नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने जिला कारागृह का किया औचक निरीक्षण। जेल की आंतरिक व्यवस्थाओं, बंदियों की स्थिति और सुरक्षा प्रबंधन का लिया जायजा। आर्ट्स कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट के गंभीर मामले में मुख्य आरोपी आसिफ निवासी गाजूकी को किया गिरफ्तार। कॉलेज परिसर में आरोपी श्रीनाथ परेड भी कराई। एक मासूम को जन्म लेने से पहले ही किया कचरे के हवाले। अम्बेडकर नगर डंपिंग यार्ड में कचरे के बीच 6 माह का मूर्ख साड़ी में लिपटा मिला। टैंको पुलिया के पास एक युवक का शव मिला। युवक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को जिला कारागार में औचक निरीक्षण कर जेल की आंतरिक व्यवस्थाओं, बंदियों की स्थिति और सुरक्षा प्रबंधन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी और जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी वार्डों का दौरा कर बंदियों को उपलब्ध सुविधाएं, भोजन व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा मानकों की स्थिति को परखा। कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि मेडिकल वार्ड का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया है, जहां आवश्यक सुधारों और आधुनिक सुविधाओं को शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया गया। बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और जल्द ही मेडिकल वार्ड में आवश्यक अपडेट किए जाएंगे। महिला बंदियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने महिला कर्मचारी व महिला बंदियों के लिए विशेष पिंक टॉयलेट स्वीकृत करने की संभावना पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि महिला हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। जेल परिसर में सोलर पैनल लगाने को लेकर भी चर्चा हुई, ताकि ऊर्जा बचत के साथ जेल की सुविधाओं पर दीर्घकालिक सुधार किया जा सके। कलेक्टर ने जेल में साफ सफाई और अनुशासन व्यवस्था को संतोषजनक बताया और जेल अधीक्षक व टीम के काम की सराहना की। अंत में उन्होंने निर्देश दिए कि जहां सुधार की आवश्यकता है, कलेक्टर का ये निरीक्षण जेल प्रशासन में सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्य बिंदु यही थे कि जो अंदर बंदी हैं उनसे इंटरैक्ट भी किया, सभी वार्ड्स की स्थिति जानी। जेल सुपरिटेंडेंट साहब, एडीएम सिटी के साथ ये पूरा निरीक्षण किया गया। मेडिकल के जो वार्ड्स हैं, अंदर डिस्पेंसरी है, उनकी स्थिति, उनमें क्या नई चीज़ें की जा सकती हैं और सुधार लाया जा सकता है, इस पे थोड़ा चिंता और चर्चा की। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में ये देखा चल के कि कहाँ-कहाँ पे अभी आईटीआई के माध्यम से यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है बंदियों को। बहुत अच्छा लगा देख के कि काफ़ी अच्छी कार्विंग की स्किल्स यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही एक महिला अफ़सरों के लिए भी और महिला बंदियों के लिए भी टॉयलेट की जो व्यवस्था है, उस पे चिंतन किया है कि अगर कोई स्पेशल पिंक टॉयलेट यहाँ के लिए हम सैंक्शन कर सकें, जो यहाँ की माँग भी है। और सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था पे भी चर्चा की, जो अभी खाना और पानी वगैरह सभी बिजली के उपयोग से किया जा रहा है, तो कैसे इसको सस्टेनेबल लिया जा सके, एक मॉडल की तरह साबरमती सेंट्रल जेल की तरह कैसे इसको सोलर पे लिया जा सके, इस पे चर्चा की। सारे जो निरीक्षण के पॉइंट्स थे, रजिस्टर्स वगैरह, वो सब देखे। जेल की व्यवस्था काफ़ी संतोषजनक लगी, सफाई भी अच्छी लगी। डॉक्टर से इत्तला की कि कैसे बंदियों के मेडिकल स्टेटस है, और इसी इशू पे आज इंस्पेक्शन किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आर्ट्स कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट के गंभीर मामले में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी आसिफ निवासी गाजूकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को बाबू शोभाराम कॉलेज में श्रीनाथ परेड भी करवाई गई। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया। एएसआई समरदीन खान ने बताया कि यह घटना 6 दिसंबर की है, जब 2 युवक द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की गई थी। पीड़िता ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की।
जांच में सामने आया कि वारदात में आरोपी आसिफ और उसका सहयोगी जिपिन शामिल थे। फिलहाल वह फरार है। दिनांक 6/12/2025 को समय करीब 1 बजे की घटना है। तलीम पढ़ती है, उसका परीक्षा केंद्र यहाँ पे आया है। उनकी दो तो बुआएं थी, उनकी बहन थी। उनकी परीक्षा 2 से और 5 बजे का समय था। वो अपनी लाइब्रेरी के इधर वहाँ बैठी थी। दोनों लड़के वहां से आए, चिपिन यादव और ये आसिफ खान, ये गाजूकी के। तो सोहेल नाम का लड़का उसके दोस्त थे, उनसे मिले इस ग्राउंड के पास में। मिल के वापस लड़कियों को कमेंट गलत करने लगे। फिर उसने लड़की ने मना किया तो गाली गलौच बढ़ गई। आगे चल के फिर उन्होंने उस लड़की के बाल पकड़े, उसके साथ लात घूंसे मारे, डंडे से मारपीट की। तो उसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज न्यायालय में यहाँ तस्दीक नक्शा मौके किया। उन्होंने बताया ये घटना मैंने यहाँ पे करी मारपीट। दूसरा आरोपी जो जिपिन यादव है अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है टीम गठन करके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर नगर निगम अब पूरी तरह सख्त हो गया है। शुक्रवार को होप सर्कल क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका उन लोगों पर भड़क गए जो बार बार चेतावनी के बावजूद सड़क पर सामान फैलाकर बैठ रहे थे। आयुक्त ने खुद एक दुकानदार का एक लोग बेचने वाला बोर्ड उठाकर सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान आसपास के मौजूद लोग हैरान रह गए। कई लोगों पर आयुक्त चिल्ला भी पड़े, कितनी बार आऊंगा मैं, कब समझ आएगा तुमको, पागल है क्या हम या तुम पागल हो, तोड़ जाऊंगा तब समझ में आएगा क्या। पिछले कई दिनों से शहर के बाजारों में अतिक्रमण को लेकर निगम लगातार अभियान चला रहा है। सड़क किनारे बढ़ते अवैध कब्जों से ट्रैफिक बाधित हो रहा है और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसी कारण आयुक्त ने साफ चेतावनी दी कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद निगम ईओ निशा लखानी, एएन धर्मेंद्र और टीम बाजारों में माइक और स्पीकर लेकर पहुंचे। टीम ने चूड़ी बाजार, होप सर्कस और आसपास के हिस्सों में व्यापारियों को निर्देश दिया कि आज ही अतिक्रमण हटा लें, वरना कल से सामान जब्त करने और चालान काटने की कार्रवाई शुरू होगी। रोजाना समझाइश और नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन कई बार नियम मानने को तैयार नहीं होते, इसलिए अब कार्रवाई और कड़ी होगी। आज हमने सभी व्यापारियों को समझाइश की, अनाउंसमेंट कराया है कि आप अपनी दुकान के बाहर सामान नहीं रखें, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो हटा लेते हैं और हमारे आने के बाद दोबारा लगा लेते हैं। तो अभी हमने गाड़ियों के लिए भी बोला है कि गाड़ियों की 3-3 लाइन लगा देते हैं। तो ये बोला है कि एक लाइन के बाद जो भी गाड़ी होगी वो नगर निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा जो भी सामान अगर हमें दुकानों के बाहर मिल गया वो हम जब्त करेंगे। और रेडी पटरी वालों को भी बोला है कि दोबारा यहाँ लगी तो सबके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बाजार बहुत छोटे हो गए हैं, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। मतलब 2 लोग भी यहाँ पर अच्छे से अगर आए तो दुकानों में नहीं घुस पाते हैं, इतना ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है। इतने 5-5 फुट की सड़क हो गई चूड़ी मार्केट के अंदर। तो हम यही चाह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो अलवर, जिससे कि लोग यहाँ आ सके बाजारों में। अब बाजारों में ही नहीं आ पा रहे हैं, कहीं गाड़ियां लगा रखी हैं, कहीं दुकानदारों ने सड़क तक सामान लगा रखा है। बाहर सामान लगाने से बिक्री नहीं होगी, बिक्री होगी आपकी क्वालिटी से। हम सभी व्यापारियों से समझाइश करें कि आप स्वयं अपने स्तर से ही सामान हटा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ अभिभाषक मंडल राजगढ़ की सत्र 2025-26 की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गए। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव में देवेंद्र शर्मा अध्यक्ष, पुखराज शर्मा उपाध्यक्ष, बलराम शर्मा सचिव, आशीष सिंह सह सचिव और राजकुमार सिंह चौहान अंकेशक चुने गए। इससे पूर्व कोषाध्यक्ष पद शोभित पालीवाल को पूर्व ने निर्विरोध घोषित किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवेंद्र शर्मा ने 82 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी राकेश जांगड़ को 29 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद की सीट पर कब्जा कर लिया। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी पुखराज शर्मा ने 50 मत प्राप्त कर सुभाष चंद्र शर्मा को 4 मतों के अंतर से परास्त कर सीट पर विजय प्राप्त की।
सचिव पद के प्रत्याशी बलराम शर्मा ने 83 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी जितेंद्र कुमार सैनी को 36 मतों से हराकर सचिव पद के प्रत्याशी बलराम शर्मा ने 83 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी जितेंद्र कुमार सैनी को 36 मतों से हराकर सचिव पद की सीट पर जीत हासिल की। सह सचिव पद के प्रत्याशी आशीष सिंह ने 80 मत प्राप्त कर भगवान साय शर्मा को 26 मतों के अंतर से हराकर सह सचिव की सीट पर कब्जा कर लिया। अंकेशक पद के प्रत्याशी राजकुमार सिंह चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी प्रेम किशोर शर्मा को 25 मतों के अंतर से हराकर विजय प्राप्त की। कुल 147 में से 136 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन घोषित किए गए विजय प्रत्याशियों का अभिभाषक ने फूलमालाएं और साफा पहनाकर स्वागत किया। राजगढ़ बार एसोसिएशन के आज चुनाव संपन्न हुए हैं। संपन्न में अध्यक्ष पद हेतु देवेंद्र शर्मा को 82 मत मिले, राकेश कुमार जहांगीर को 53 मत मिले, 1 मत निरस्त हुआ था। 29 मत से देवेंद्र शर्मा विजय घोषित किए गए हैं। 4 मत जो है मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया गया। उपाध्यक्ष पद हेतु भरतलाल मीणा को 36 मत, पुखराज शर्मा को 50 मत, सुभाष चंद्र शर्मा को 46 मत। इस प्रकार 4 मत से पुखराज शर्मा विजयी घोषित किए गए हैं। सचिव पद हेतु बलराम शर्मा को 83 मत, जितेंद्र कुमार सैनी को 47 मत, 6 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार 36 मत से बलराम शर्मा को विजय घोषित किया गया है। सह सचिव पद हेतु आशीष सिंह 80 मत, भगवान साय शर्मा को 54 मत मिले, 2 मत निरस्त किए गए और 26 मत से आशीष सिंह विजयी हुए। अंकेक्षक पद हेतु प्रेम किशोर शर्मा को 55 मत प्राप्त हुए, राजकुमार सिंह चौहान को 80 मत प्राप्त हुए, 1 मत निरस्त हुआ। इस प्रकार 25 मतों से राजकुमार सिंह चौहान विजयी हुए। नई कार्यकारिणी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारी बार एसोसिएशन का, जिन्होंने शांतिपूर्वक मतदान में भाग लिया और मेरा साथ दिया। नए अध्यक्ष से मैं निवेदन करूँगा कि RAA कैंप कोड जो हमारी जो है काफी दिनों से खुल चुकी है, लेकिन RAA कैंप कोड नहीं कर रहे हैं, इसलिए कैंप कोड को जारी रखवाएं। मेरा अध्यक्ष से विशेष ये अनुरोध है। कोषाध्यक्ष के लिए पूर्व में शोभित पालीवाल जो है निर्वाचित घोषित किए जा चुके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामकिशन कॉलोनी काला कुआ स्थित वैकुंठेश बालाजी दिव्य धाम में 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक गोदम्बा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 10 जनवरी को होगा, जिसमें भगवान रंगनाथ का गोदा माता के साथ पानी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया जाएगा। दिव्य धाम के प्रमुख स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, इसके बाद गो पूजन, आराधना, श्रृंगार आरती और गोदम्बा कथा व प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन भगवान रंगनाथ की प्रतिमा को गोदा माता की उतरी हुई माला पहनाई जाएगी और खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। मंदिर में गोदम्बा माता की 2 प्रतिमाएं स्थापित है, एक चल प्रतिमा जो अष्ट धातु की बनी हुई है और एक अचल प्रतिमा जो काले ग्रेनाइट की है। दोनों प्रतिमाओं की ऊंचाई 2.25 फीट है। लक्ष्मी जी के वचन को पूरा करने के लिए हुआ था। गोदा रंगनाथ विवाह वारा पुराण के अनुसार तमिलनाडु के विल्लीपुत्तूर निवासी विष्णुचित्त स्वामी प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर भगवान रंगनाथ को अर्पित करते थे। उनकी पुत्री गोदा ने मन ही मन भगवान को पति रूप में वरण किया। एक दिन गोदा ने भगवान के लिए बनाई माला को पहनकर स्वयं को शीशे में देखने लगी। ये देखकर उनके पिता दुखी हुए, लेकिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि गोदा की पहनी माला मुझे अति प्रिय है और लक्ष्मी जी को दिया अपना वचन पूरा करते हुए भगवान ने गोदा से विवाह किया। महोत्सव की अवधि में पूरे 1 महीने तक भगवान वेंकटेश को गोदम्बा माता की उतरी हुई माला पहनाई जाएगी। इस दौरान प्रतिदिन अलग अलग उत्सव, विशेष श्रृंगार आरती, भोग और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। दक्षिण भारत की परंपरा में रामानुज संप्रदाय के जहाँ पर भी मंदिर हैं वहाँ पर ये गोदम्बा उत्सव मनाया जाता है, जो धनु की संक्रांति में मनाया जाता है। इसका एक नाम धनुर्मास भी कहा गया है।
ये इस बार 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर के और 14 जनवरी तक चलेगा। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है भगवती राधा रानी का श्री कृष्ण से 100 वर्ष का वियोग हुआ था। उस 100 वर्ष के वियोग के बाद श्री व्रज धाम से भगवान जब गए मथुरा से, तो उसके बाद राधा रानी का मिलन उनका 100 वर्ष के बाद हुआ प्रभास क्षेत्र में। और श्री किशोरी जी ने उनसे एक ही वरदान मांगा कि ये संसार की दृष्टि में जो हमारा वियोग हुआ है वो नित्य संयोग में परिवर्तित हो, ऐसा आप कृपा कीजिए। तो कलयुग के 98 वर्ष व्यतीत होने पर नल नामक संवत्सर में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री विल्लीपुत्तूर तमिलनाडु में एक जगह है, वहीं पर श्री राधा रानी का ही गोदा के रूप में अवतार हुआ, जिनका दूसरा नाम आंडाल भी कहते हैं। और उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए 30 दिन का व्रत किया। उसी व्रत का अनुसरण यह गोदाम्बा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान को श्री गोदा जी की उच्छिष्ट माला नित्य प्रति पहनाई जाती है। प्रातः काल 4:30 बजे मंगला आरती होगी, गौ माता का पूजन होगा। गौ माता का पूजन करने के पश्चात तिरुप्पावई का पाठ होगा और तिरुप्पावई का पाठ करके फिर आरती, श्रृंगार और फिर नित्य प्रति प्रवचन होगा। एक गाथा का 30 दिन तक प्रवचन किया जाता है और विशेष करके खिचड़ी का भोग लगा करके भक्तों को प्रदान किया जाता है। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है किसी ग्रह दोष के कारण या किसी कारण से, वो बच्चियां इस व्रत को विशेष रूप से मनाती हैं और भगवान की कृपा से उनका वैवाहिक जीवन सुमधुर होता है और शीघ्र हो जाता है। मूल जो समारोह रहेगा वो किस दिन रहेगा, मूल कार्यक्रम? जी, मूल कार्यक्रम संभवतः 10 जनवरी को मनाया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अरावली बिहार थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब अंबेडकर नगर डंपिंग यार्ड में कचरे के बीच 6 माह का भ्रूण मिला। ये दृश्य देखकर सफाई कर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद अरावली बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। सब इंस्पेक्टर सोनिया दहिया ने बताया कि गुरुवार दोपहर सफाई के दौरान जमादार को एक संदिग्ध साड़ी दिखी। जब उसने करीब से देखा तो साड़ी में लिपटा 6 महीने का भ्रूण कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसआई शंकर लाल ने आसपास के इलाके की स्थिति का जायजा लेते हुए साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। ये घटना समाज के सामने कई दर्दनाक सवाल खड़े करती है। आखिर वह कौन सी मजबूरी होगी जिसने एक मासूम को जन्म लेने से पहले ही कचरे के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि भ्रूण डंपिंग यार्ड तक कैसे और कहां से पहुंचा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विकसित भ्रूण है जिसकी मतलब अम्बेडकर नगर अरमान सर्किल के पास से करीब 11 तारीख को 3 बजे के आसपास से मिला है कचरे के डिब्बे में या डंपिंग यार्ड में। तो उसकी सूचना उधर दी गई है। अब वो अविकसित भ्रूण है, किसका क्या ये सब कार्रवाई चल रही है। तो जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई जी, अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाएंगे, उसके बाद जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का के 2 टाइगर पिछले करीब 1 महीने से करीब 10 से ज्यादा बार साथ दिखाई दिए हैं। इनमें टाइग्रेस ST9 और टाइगर ST2304 है। दोनों कभी सड़क के बीच में आ बैठते हैं तो कभी टूरिस्ट की जिप्सियों के बीच से निकल जाते हैं। टाइगर टाइग्रेस को साथ देकर टूरिस्ट काफी रोमांचित हो उठते हैं। सरिस्का में गानका तिराया के आसपास गुरुवार शाम को भी दोनों सफारी के ट्रैक से तेजी से निकलते नजर आए। साइटिंग के दौरान टाइगर टाइग्रेस पर्यटकों की जिप्सियों के बिल्कुल बीच से होकर निकले और आगे बढ़ते ही जोरदार दहाड़ लगाई। भाग की दहाड़ से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। टाइगर टाइग्रेस की साइटिंग से सफारी का उत्साह बढ़ा। सफारी के लिए दिल्ली और गुरुग्राम से आए करीब जिप्सियों में सवार लगभग 30 पर्यटकों ने बाघ बाघिन को देखा। टूरिस्ट ने इस पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। लगातार हो रही इस तरह की साइटिंग से
सरिस्का में सफारी का उत्साह और बढ़ गया है। इससे पहले दोनों बागबागिन अलवर जयपुर रोड के बीच में आ बैठे थे। इसके अलावा जंगल में कई बार दोनों साथ साथ दिख चुके हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर जिले के बैतूकला धोलागढ़ देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाडला में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक ओमवीर सिंह अपने खेत में पानी देकर घर लौट रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज और लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। ग्रामीण ने घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन राजेंद्र और अन्य परिवारजन मौके पर पहुंचे और घायल ओमवीर को तुरंत अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद ओमवीर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। धोलागढ़ देवी थाना पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। मृतक का नाम क्या है? ओमवीर सिंह, उम्र कितनी है? 28 वर्ष। क्या घटना हुई थी? खेत में से पानी मोड़ के आ रहे, रास्ते में मिली हो रोड पे। अज्ञात तो कोई मालूम नहीं, हम तो बाद में आया, बच्चों ने बोला जब भागे। कहाँ के निवासी थी? बाड़ला निवासी। 2 बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची। अभी टेंट पे से आए घुमा के, शादी में जा रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान सरकार भले ही महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी बेहतरी के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों को पूरी तरह खोखला साबित कर देती है। ऐसा ही मामला अलवर में सामने आया, जहां एक विधवा महिला अपने मकान की शिकायत के लिए पिछले 2 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे आज तक समाधान नहीं मिला। कौशल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त मिल चुकी है, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त अब तक जारी नहीं हुई है। विभाग के अधिकारी सिर्फ इतना कहकर टाल देते हैं कि जल्दी किस्त मिल जाएगी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौशल का मकान पूरी तरह ढह चुका है और वह अपनी 5 बेटियों सहित सड़क पर रहने को मजबूर है। परिवार के पास न रहने को सुरक्षित जगह है, न ही आर्थिक स्थिति इतनी है कि वह अपने दम पर निर्माण कार्य शुरू कर सके। महिला का स्पष्ट आरोप है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सहायता की बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब वास्तव में किसी जरूरतमंद विधवा को मदद चाहिए तब सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित होता है। क्या सरकार एक विधवा महिला और उसकी 5 बेटी की पुकार सुनेगी या फिर यह मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा? मकान का लिए क्या समस्या है? हमारे 3 महीने हो गए, एक किस्त आई है अच्छा, और आई नहीं है। 3 महीने हो गए और बाहर पड़े। कहाँ पर आपने अप्लाई किया था किसके लिए? कचहरी में। मुख्यमंत्री की उसावा? हाँ, और वे सुन नहीं रहे मेरी। कौन नहीं सुन रहा? कमेटी वाले। तो मैं 5-5 हजार रुपया दे रही हूँ किराए के। 5 लड़की है, मेरे आदमी भी नहीं है। अच्छा,
तो आप यहाँ पहुँचे आज? हाँ यहाँ पहुंचे, हमको किसी ने बताया जब हम आए हैं। कहाँ पे आए आप? नाम कहाँ पहुँचे आप? टीकाराम जी का है। अच्छा, इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शुक्रवार को टेल्को पुलिया के पास एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। राहगीरों ने शव देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शिवाजी पार्क थाना के हेड कांस्टेबल रामन लाल ने बताया कि सूचना मिलने के बाद टेल्को पुलिया के निकट मौके पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। जांच करने पर युवक मृत पाया गया। मृतक की पहचान पवन पुत्र महेंद्र निवासी मसवासी कोट कासिम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी तरह के बड़े भारी चोट के निशान स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं। मृतक युवक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह समय करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पुल के नीचे पड़ा है मथुरा लाइन के पास। तो इतला मिलने पर पुलिस मौके पे पहुंची तो देखा तो वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया। उसके परिजनों का मालूम कर परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर आए हॉस्पिटल में, जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि ये पवन कुमार पुत्र महेंद्र सिंह जाति जाट निवासी मसवासी इलाका थाना कोट कासिम का रहने वाला था, जो घर से बाहर ही रहता था। शराब पीने का अधिक आदी था। इसकी शराब पीने से मृत्यु हो गई है, अन्य कोई शख्स का नहीं है, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया है और लाश वारिसान को सुपर्द की जा रही है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।